ए इश्क जनू ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे। कम से कम राहिम अली नवाज को ये बात तो पता चल चुकी है कि एमन कोई मेडिसिन खा रही है, और वो फौरन से पहले इस मेडिसिन को गायब कर देता है और फिर अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि इस मेडिसिन के बारे में इंक्वायरी करवाओ और मुझे फ़ौरन पता चले ये किस लिए है। इसे शक गुजरता है कि एमन की मेमोरी लॉस कहीं इस मेडिसिन की वजह से तो नहीं, और बहुत जल्द वो इस सीक्रेट तक पहुंच जाएगा। अभी तो फिलहाल एमन की गुमशुदगी की वजह से सब घर वाले परेशान हैं, और राहिम अली नवाज भी गाड़ी लेकर सड़कों पर इसे ढूंढता फिर रहा है। इधर एमन का बहनोई आखिरकार इसे ढूंढकर घर ले ही आता है और आकर तंज करता है कि बड़े घरों में रहने वाली को अपने घर का रास्ता भूल गया, गलियों में भटक रही थी। एमन बेबसी से अपनी माँ से कहती है कि मैं वाकई घर का रास्ता भूल गई थी। अपने अब्बा की तरफ होती है इनसे मिलने के लिए, जिस पर वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब एमन इनके पीछे जाती है इनसे बात करने, इनकी नाराज़गी दूर करने। कितना मान था आपको मुझ पर, और मैं बदनसीब कोई सुख न दे सकी आपको। किसी को तो कुर्बान होना था ना, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। इसकी बात सुनकर माँ परेशान कि बस कर दो एमन, बस कर दो। ऐसे में एमन के वालिद पिघलने लगे हैं अपनी बेटी की बातें सुनकर। एमन इनके बराबर आकर बैठ जाती है। आप मुझे बताएं, कोई अपने दुश्मन के घर रह सकता है? मैं उस शख्स से बदला लेने के लिए उसके घर में गई हूँ। और ये सुनकर इसके वालिद फौरन इसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब तुम वापस नहीं जाओगी, तुमको मैं किसी हाल में वापस नहीं जाने दूंगा। इधर बाप मान जाता है तो एमन भी फैसला करती है कि आप नाराज़ ना हो, ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, पहले की तरह अपने घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। ऐसे में राहिम अली नवाज को पता चलता है कि एमन घर पहुंच गई, तो फौरन वहां आ जाता है और आते ही से डांटता है कि ऐसे बताए बगैर नहीं आना चाहिए था तुम्हें। एमन, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान था? यहाँ पर एमन राहिम अली नवाज से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, और एमन के वालिद भी मना कर देते हैं कि मैं एमन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। एमन की माँ तो परेशान हो जाती है, बसा बसाया घर उजाड़ रहे हैं बेटी का। वो इन बाप बेटी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ़िलहाल राहिम अली नवाज एमन को कुछ दिन इसके माँ बाप के पास छोड़ देता है कि ठीक है मैं लेने आऊँगा तुम्हें, अगर उदास हो तो रह लो कुछ दिन। वो घर जाता है और ख़ुद इस मेडिसिन के बारे में सारी रिसर्च करता है, और तब इस पर इंकिशाफ होता है कि ये मेडिसिन किस कदर ख़तरनाक थी एमन के लिए। एमन को ये मेडिसिन जिस डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो लाजमी इस तक पहुंचेगा, और फिर वहां से अपनी मां आफिया बेगम तक। लेकिन फ़िलहाल अगले दिन एमन को लेने जाता है तो वो घर पर मौजूद नहीं। इसके वालिद से बात करता है कि अंकल, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार आप मुझे समझते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए। राहिम की बातें सुनकर वो गुस्से से इसे घूरते हैं। इधर एमन जो घर से निकली थी जॉब की तलाश में कि वो फिर से जॉब करेगी और अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाएगी, अब जॉब इंटरव्यू देने जिस ऑफिस में गई थी वहाँ पर इसका सामना अली नवाज से हो जाता है। इसे देखकर वो हैरान, और वहीं इस ऑफिस का ऑनर अली नवाज का दोस्त इससे पूछता है कि तुम्हारी बहू इस मामूली सी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, खैर तो है, सब ठीक चल रहा है? अभी 2 दिन पहले तो इन दोनों का वलीमा करवाया है तुमने धूमधाम से, अब ऐसा क्या हो गया? अली नवाज तो परेशान हो चुके हैं, घर जाते हैं, आफिया बेगम को सारी बात बताते हैं, और वो राहिम के घर आते ही इस पर गुस्से से कहती हैं, जब तक बात मेरी रेपुटेशन की थी तो मैं तुम्हारी सारी बदतमीज़ी और बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन पर आ गई। तुम्हारी सो कॉल्ड बेबी जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी वो अली के दोस्त का था। कैन यू इमेजिन कितनी इंसल्ट फील हुई होगी अली को उस वक्त अपने दोस्त के सामने। जिसके बाद आप देखेंगे कि राहिम इस मामले को भी सेट करेगा। सबसे पहले तो एमन का इलाज करवाएगा किसी अच्छे डॉक्टर से, और फिर इसकी सारी पुरानी मेडिसिन्स बंद करवाएगा, और वो जॉब करके अपनी फैमिली का खर्चा उठाना चाहती है तो इसे अपने ही होटल लेकर आएगा जॉब के लिए, जहाँ पर कदम रखते ही एमन को इसका माजी याद आने लगेगा।